फिल्म की शुरुआत होती है एक चालाक और बहादुर लड़की एनाबेथ से, जो अपने साथियों के साथ भागती हुई नजर आती है। उनके साथ है एक लड़का जिसके चेहरे पर सिर्फ एक ही आंख है। हालात बेहद खतरनाक हैं, लेकिन एनाबेथ बिना वक्त गंवाए एक रहस्यमयी स्प्रे निकालती है और उसे सीधे उस लड़के के चेहरे पर छिड़क देती है। अगले ही पल एक चमत्कार होता है। उस लड़के की एक आंख 2 आंखों में बदल जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एनाबेथ जोर से सीटी बजाती है। तभी 2 सफेद डरावनी रोशनियों के बीच से नरक की एक अजीब टैक्सी उनके सामने आकर रुक जाती है। इस टैक्सी में बैठे होते हैं 3 शैतान ड्राइवर, जिनके होंठ आग की तरह लाल होते हैं। देखने में भले ही ये आंखों के बिना लगते हैं, लेकिन असल में उनके पास सिर्फ एक जादुई आंख होती है जिससे वे रास्ता देखते हैं। ये टैक्सी किसी आम सड़क पर नहीं, बल्कि रोशनी की रफ्तार से उन्हें एक अनजान सफर पर ले जाती है। रास्ते में शैतानों की आपसी बहस के दौरान एक खतरनाक भविष्यवाणी सामने आती है। ये सुनकर पर्सी चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही इस भविष्यवाणी के बारे में बताया जा चुका होता है। दरअसल एक दिन पहले पर्सी अपने सेंटोर गुरु के साथ एक भविष्यवक्ता की आत्मा से मिला था, जिसने उसे बताया था कि प्राचीन काल में एक क्रूर टाइटन राजा क्रोनोस था, जो अपने ही बच्चों को खा जाता था। उसके 3 बेटे ज्यूस, हेडिस और पोसीडॉन किसी तरह बच गए और उन्होंने मिलकर क्रोनोस को हराकर नरक में कैद कर दिया। लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि क्रोनोस को मारा नहीं जा सकता। एक दिन वो जरूर लौटेगा और उसे रोकने के लिए किसी देवता और इंसान के मिश्रित खून वाले वंशज को आगे आना होगा। इसी दौरान एक शैतान की कीमती आंख गलती से पर्सी के हाथ लग जाती है। पर्सी उसी आंख से उन्हें धमकाता है और उनसे गोल्डन फ्लीस का रहस्य उगलवाता है। मजबूरी में शैतान एक रहस्यमयी कोड बताते हैं, 30 31 75 12। अगले ही पल काले धुएं के साथ सभी को एक अनजान जगह पर फेंक दिया जाता है। वहां एक अजीब सा वेटर उन्हें मिल्क टी देता है, लेकिन तभी कुछ रहस्यमयी लोग आकर ग्रोवर को अगवा कर लेते हैं। साफ हो जाता है कि यह सब ल्यूक का काम है, जो गोल्डन फ्लीस की मदद से क्रोनोस को वापस लाना चाहता है। ल्यूक तक पहुंचने के लिए पर्सी और उसके दोस्त उसके पिता हर्मीस यानी देवताओं के दूत से मिलते हैं। हर्मीस उन्हें 2 खतरनाक औजार देता है, एक रहस्यमयी थर्मस और एक ऐसा उपकरण जो किसी भी चीज को मिटा सकता है। आखिरकार समुद्र के बीच पर्सी अपनी शक्ति दिखाता है और एक रेनबो सी हॉर्स की मदद से सभी ल्यूक के ठिकाने तक पहुंचते हैं। वहां ल्यूक अपना भयानक प्लान उजागर करता है। अगर क्रोनोस लौट आया तो देवता और इंसान दोनों का अंत तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है।